आज 11th अकाउंटेंसी की फर्स्ट क्लास है। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर ए जर्नल। पूरी अकाउंटेंसी का ये सबसे मेन चैप्टर है। एक बार ये चैप्टर समझ में आ गया, पूरी अकाउंट्स हमें समझने में काफ़ी आसानी होगी। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे पहले, जिसका हम यूज़ करते हैं अकाउंट्स के अंदर। हालांकि इन टर्म्स का अलग से चैप्टर है बुक में, चैप्टर नंबर 2, उसकी मैं सेपरेट वीडियो अलग से बनाऊंगा। आज मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, जिसे हम यूज कर सकें, हम चैप्टर नंबर 8 कर सकें। प्रॉपर वे में मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, तो इसे आपको लर्न नहीं करना है, इसे हमें सिर्फ समझने के लिए यूज करना है चैप्टर 8 को। एक टर्म आती है एसेट्स, इसे हम बोलते हैं संपत्तियां। इसे हम बिजनेस में यूज करते हैं, इस पर हमारा अधिकार होता है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, रूम का यूज कर रहा हूं, बिल्डिंग्स मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। सेटअप का यूज कर रहा हूं, ये मेरे लिए क्या है, एसेट्स है। जिसे हम बिजनेस में यूज करते हैं, जिस पर हमारा अधिकार होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, एसेट्स। इससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है, वो क्या होती है बेटा, एसेट्स होती है। तो इकोनॉमिक रिसोर्सेस of the entity which will give benefits in the future. It is used in the business we exercise control over it. हमारा पर्पस इसे बिजनेस में यूज करना है, हमारा पर्पस इसे बेचना नहीं है। उसे हम लोग बोलते हैं बेटा एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, मशीनरी, बिल्डिंग्स, फर्नीचर, लैंड, जमीन, प्लांट एक्सेट्रा। बेटा बड़े बड़े मशीनरी के सेटअप को हम लोग क्या बोलते हैं, प्लांट बोलते हैं। तो एसेट्स, इसे हम बिजनेस में यूज करते हैं, इससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है। हमारा पर्पस इसे रीसेल करने का नहीं होता है, इसे हम बिजनेस में यूज करते हैं। नेक्स्ट टर्म आती है बेटा लायबिलिटीज। देनदारियां। मान लो आपने किसी से पैसे उधार ले रखे हैं, तो अकाउंट्स में हम लोग क्या बोलते हैं, हमारे ऊपर लायबिलिटी है। अब आपने किसी से पैसा उधार ले रखा है, तो वापस करना क्या है बेटा, आपकी ड्यूटी है, और वापस करने पर पैसा हमारा जाता है। लायबिलिटी जो क्लेम्स हैं अगेंस्ट एंटिटी, claim of amount against the entity. It is our duty to pay it. बेटा पेमेंट करने पैसा आएगा या जाएगा, पेमेंट करने पर पैसा हमारा जाता है। There will be cash outflow. For example, bank loan. एसेट्स, इसे हम बिजनेस में यूज करते हैं, इस पर हमारा अधिकार होता है।
इससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलता है, इससे हम रीसेल के लिए नहीं खरीदते हैं। लायबिलिटीज, इसे पे करना हमारी ड्यूटी है, हमारा पैसा जाता है। थर्ड वन आता है बेटा कैपिटल, इसे हम लोग बोलते हैं पूंजी। मान लो मेरा मकान बन रहा है, किसी ने मुझसे पूछा हाँ भैया आपका मकान बन रहा है, आपने कितने पैसे लगाए हैं? मैं शुरू, ईंटें 5 लाख की, सरिया 10 लाख का, सीमेंट 15 लाख का, पानी वाला 20 लाख ले गया। कह रहे यार सुना क्यों रही हो, एक अमाउंट बताओ कितने लगाए? 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख। में बात तो ठीक कह रहा है। ऐसी मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया तो उसने मुझसे फिर पूछा हाँ भाई बिजनेस स्टार्ट किया, कितने पैसे लगाए हैं? मैं फिर शुरू, कैश 5 लाख, बिल्डिंग 7 लाख, मशीनरी 2 लाख। मान लो मैंने किसी पैसे उधार ले रखे हैं या वापस करने हैं तो लायबिलिटीज 1 लाख। तो मुझे क्या बोलना चाहिए, मैंने बिजनेस में कितने लगाए हैं? 13 लाख, जिसमें एसेट्स कितने की है? 14 की, और लायबिलिटी कितने की है? 1 की। तो जो नेट अमाउंट बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? कैपिटल बोलते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन गया कैपिटल का? एसेट्स माइनस लायबिलिटी। नेट अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन in business in the form of asset। तो हमारा कैपिटल का फॉर्मूला बन गया कैपिटल इक्वल्स एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एसेट्स इसे हम बिजनेस में यूज करते हैं, इस पर हमारा अधिकार होता है। लायबिलिटीज, इसे पे करना हमारी ड्यूटी है, हमारा पैसा जाता है। कैपिटल, जो नेट अमाउंट बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा? एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। नेक्स्ट हम आती है बेटा एक्सपेंसेस। इन्हें हम कहते हैं खर्चे। इन्हें हम पे करते हैं, पे करने पर पैसा हमारा जाता है। इन्हें हम इंकर करते हैं रेवेन्यू को अर्न करने के लिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मुझे फीस दोगे। फीस आपके लिए क्या है बेटा? खर्च। आप पे करोगे, आपका पैसा जाएगा। मैं रिसीव करूंगा, पैसा मेरे पास आएगा। तो मैं क्या बोलूंगा इसे? रेवेन्यू। आप पे करोगे, आपका पैसा जाएगा, मैं रिसीव करूंगा, पैसा मेरे पास आएगा। आपके लिए वो क्या है? एक्सपेंस है, और मेरे लिए क्या है बेटा? वो रेवेन्यू है। रेंट दिया, सैलरी दिया, इंटरेस्ट दिया, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। जिसका हमें बेनिफिट मिल चुका है वो क्या होते हैं बेटा? एक्सपेंसेस। जिसका बेनिफिट मिलना है फ्यूचर में वो क्या होती हैं? एसेट्स। सैलरी पेड, रेंट पेड, इंटरेस्ट पेड, कमीशन पेड, वेजिस पेड। वेजिस होता है बेटा मजदूरी, जो मजदूर को देते हैं। कार्टेज पेड बेटा ये होता है किराया भाड़ा। किराया भाड़ा 3 तरीके का होता है, घर का किराया, ऑफिस का किराया रेंट, बस का किराया कन्वेंस या फेयर। जो होता है रिक्शा ठेला कुली जो हमारे लिए उठाता सामान, उसके किराए को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्टेज, फ्रेट, कैरेज बोलते हैं बेटा। रेवेन्यू, इसे हम रिसीव करेंगे, पैसा हमारे पास आता है। एग्जाम्पल हमारे सेम रहेंगे। सैलरी हम देते भी हैं, सैलरी हमें मिलती भी है। रेंट हम देते भी हैं, रेंट हमें मिलता भी है।
एक्सपेंसेस को पे करते हैं, पैसा हमारा जाता है। रेवेन्यू को रिसीव करते हैं, पैसा हमारे पास आता है। नेक्स्ट टर्म आती है बेटा प्रॉफिट, लाभ, फायदा। मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे प्रॉफिट कब होगा? जब फीस क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, और एक्सपेंसेस क्या होंगे बेटा, कम। मान लो फीस आई 10,000, एक्सपेंसेस हुए 8 के, तो मुझे प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 2,000 का। यहाँ पे अलग से टर्म आती है गेन। बेटा जो काम हम रूटीन में कर रहे हैं उससे हमें प्रॉफिट मिल रहा है, उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। उससे अगर हमको लाभ और हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट। मैं पढ़ा रहा हूँ, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, तो ये मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट है। मैंने कोई प्लॉट बेच दिया रूटीन से हटकर, इरेगुलर एक्टिविटी से मुझे कोई लाभ फायदा कुछ प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, गेन बोलते हैं। एक टर्म आएगी लॉस, नुकसान, हानि। मुझे लॉस कब होगा बेटा, जब एक्सपेंसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और रेवेन्यू क्या होंगे बेटा, कम। एक्सपेंसेस हुए 7,000 के, रेवेन्यू आई 4,000, तो लॉस कितने का होगा बेटा, 3,000 का। एक टर्म आती है बेटा परचेस। परचेस मीन्स खरीदना। दो तरीके से हुई है, कैश, क्रेडिट। बेटा कैश मीन्स नगद, क्रेडिट मीन्स उधार, और खरीदने पर पैसा हमारा जाता है। देयर विल बी कैश आउटफ्लो, खरीदने पर पैसा हमारा जाता है। नेक्स्ट टर्म आती है बेटा सेल। सेल मीन्स बेचना। सेम दो तरीके, कैश, क्रेडिट। कैश मतलब नगद, क्रेडिट मतलब उधार। बेचने पर पैसा आएगा। बेटा बिल्कुल नॉर्मल वे में पढ़ा रहा हूँ। ये चैप्टर 2 की वीडियो अलग से बनाऊंगा जिसमें प्रॉपर पढ़ाऊंगा। ये मैं इतना पढ़ा रहा हूँ कि जब भी हम नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे जनरल एंट्रीज की, तो उसमें आपको समझने में आसानी होगी, कि थोड़ा बहुत आपको पता होगा कि बेसिक टर्म्स क्या क्या होती हैं एसेट्स, क्या होती हैं लायबिलिटी, स्टॉक, परचेज, सेल एक्सेट्रा। एक होता है गुड्स, माल। जिस आइटम में बिजनेसमैन डील करता है, जिसे वो खरीदता बेचता है, वो कभी भी उसका नाम नहीं लेता है, वो उसे क्या बोलता है, गुड्स या माल बोलता है। ये क्या है, पेन, बुक, फोन, हमारे लिए इसका नाम है। हम लोग तो कौन है, कंज्यूमर है, कस्टमर है। लेकिन जो बिजनेसमैन, जो व्यापारी इसमें डील कर रहा है, जो इसे खरीद बेच कर रहा है, वो कभी भी इसका नाम नहीं लेता है, वो इसे क्या बोलता है, गुड्स या माल बोलता है। हो सकता है आपने कभी टीवी में सुना हो, बोलते नहीं है, हाँ भैया माल आया नहीं आया। वो कभी नहीं बोलता टीवी आया नहीं आया, फ्रिज आया नहीं आया। जिस भी आइटम में वो डील करता है, वो कभी भी उसका नाम नहीं लेता है। अगर कोई सेलर एसी सेल आउट कर रहा है, तो एसी बेटा उसके लिए क्या है, गुड्स है, स्टॉक है, माल है। और अगर उसकी शॉप पे फ्रिज पड़ा हुआ है, तो बेटा फ्रिज उसके लिए क्या है, एसेट्स है, वो स्टॉक नहीं है, क्योंकि वो उसे बिजनेस में यूज कर रहा है। वो गुड्स है उसके लिए। अगर एसी जो है वो गुड्स है, और फ्रिज क्या है, उसकी एसेट्स है। ऑल द आइटम्स इन विच businessman deals in, that is sells or purchases. स्टॉक। बेटा जो माल हमारा बच गया वो हमारी एसेट्स होती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक। और जो सोल्ड आउट हो जा रहा है वो क्या होता है बेटा, हमारे लिए गुड्स या माल। आइटम वो सेम ही रहती है, बच गया तो वो क्या बोलते हैं, उसको स्टॉक बोलते हैं बेटा। तो अभी तक हमने क्या सीखा बेटा, एसेट्स, इसे हम बिजनेस में यूज करते हैं, इस पर हमारा अधिकार होता है। लायबिलिटीज, इसे पे करना हमारी ड्यूटी है, हमारा पैसा जाता है।
कैपिटल जो नेट अमाउंट बिजनेसमैन ने बिजनेस में लगाया है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कैपिटल बोलते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। एक्सपेंसेस क्या होते हैं बेटा, खर्चे, इन्हें हम पे करते हैं, पैसा हमारा जाता है। रेवेन्यू इसे हम रिसीव करते हैं, पैसा हमारे पास आएगा। रेवेन्यू इसे हम रिसीव करते हैं, पैसा हमारे पास आएगा। परचेस मीन्स खरीदना, पैसा जाएगा। सेल मीन बेचना, पैसा हमारे पास आएगा। कैश नगद, क्रेडिट उधार। बेटा प्रॉफिट क्या होता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। और लॉस क्या होता है बेटा, एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू। गुड्स या माल, जिस आइटम में बिजनेसमैन डील करता है, जिसे वो खरीदता बेचता है, वो कभी भी उसका नाम नहीं लेता है, वो उससे क्या कहता है बेटा, गुड्स या माल कहता है। बेटा थैंक यू, फिर बाकी करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू बेटा।